प्रदेश में पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूका कि ये चुनावी डफली के लिए जो भ्रष्टाचार के मुद्दों को आप फिर से उठा रहे हैं, तो फिर भ्रष्टाचार की पुरानी जो आपकी हांडी है उसको बार बार चढ़ा नहीं रहे। एक ईमानदार प्रधानमंत्री ये गारंटी देता है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के लिए, नंबर 1। तो विपक्षी दल क्यों थरथर कांप रहे हैं? थरथर कांप रहे हैं आप लोग। युवाओं के रोजगार पर हमला बोला, बहनों पे महंगाई, 2 लाइन तो बोलिए भ्रष्टाचार पे, फिर अन्य मुद्दों पर जाइएगा दुबे जी। प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश आए थे, आपको सुर्खियां नहीं बताई किसानों के मुआवजे में भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री ने प्रीएम्प्टिव बैटिंग शुरू कर दी है वहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूका तो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ताकत से चोट भ्रष्टाचार पर की। पीएम ने भ्रष्टाचार के सवाल पर विपक्ष पर सीरियल अटैक किए। लालू मुलायम से लेकर पवार स्टालिन तक कांग्रेस पर हमले तो खैर सबसे तीखे रहे। इतना तो पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश के मैदान में किस तरह का गेम होने वाला है। चुनाव के पहले न सिर्फ यूसीसी का मुद्दा उठा, बल्कि भ्रष्टाचार पर सबसे करारा प्रहार। इसीलिए गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से कि ये चुनावी डफली के लिए जो भ्रष्टाचार के मुद्दों को आप फिर से उठा रहे हैं, तो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे जो आपने 14 में भी भुनाए, उसके बाद 19 में भी भुनाए, भ्रष्टाचार ही फिर से इश्यू बना रहे हैं। हालांकि यूसीसी का भी मुद्दा वहां पर पीएम ने उठा दिया, लेकिन वही भ्रष्टाचार की पुरानी जो आपकी हांडी है उसको बार बार चढ़ा नहीं रहे। अंजना जी, सर्वप्रथम तो उस संबोधन में हम लोग सब सम्मिलित थे, पूरा देश सुन रहा था, गौरवान्वित हुए। हमें खुशी हुई ये देख के कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री ये गारंटी देता है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के लिए, नंबर 1। और 9 साल इस सरकार को हो गए हैं। आप भी ये जानती हैं कि एक मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि सारे मंत्री बहुत ही ईमानदारी से देश सेवा में लगे हैं। दूसरी बड़ी बात, यूपीए की सरकार, आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने बताया 2G घोटाला हुआ, 1,74,000 करोड़, 122 लाइसेंस रद्द हुए। ये मैं नहीं कहता, ये आप नहीं कहते, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए थे, जजमेंट है। कोलगेट घोटाला हुआ 1,86,000 करोड़ का, ये लाइसेंस रद्द हुए 214 के आसपास। आप नहीं कहती, मैं नहीं कहता, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कॉमनवेल्थ घोटाला, सुरेश कलमाडी जेल गए कि नहीं गए? अगर आज देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे, तो विपक्षी दल क्यों थरथर कांप रहे हैं? क्या वो ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी है? क्या ये वो मानते हैं कि वो लूट खसोट करते हैं? और ये सच है कि वो लूट खसोट करते हैं। वो क्राइम मास्टर गोगो की तरह हैं। मैं आया हूं तो जनता का कुछ तो लेके जाऊंगा, लूट के जाऊंगा। जेब में चवन्नी है तो लूट लूंगा। मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, एक परिवार, तीनों लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। क्या ये सच नहीं है? हमारे जवानों को जब बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी तो ये वीवीआईपी चॉपर ले रहे थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? क्रिश्चियन मिशेल कौन वापस लाया? नरेंद्र मोदी जी लाए। अब दूसरी पार्टी पे आते हैं, टीएमसी। वो गुलाबी गड्डियां याद है? कुत्ते के लिए फ्लैग था मंत्री का, हटा नहीं रहे थे। क्या जनता ने ये देखा नहीं? ममता बनर्जी के मुंह में दही जम गई, कोई नहीं भूल सकता। तीसरा, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, जो भी इनके दोष से धुए, ये किसके समय में हुए? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सुनिश्चित हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5। ठीक है, 5 बार इनको सजा हुई है अलग अलग घोटाले में। जानवरों का चारा खा गए। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि दोषियों को सजा होगी क्योंकि वो रुपया जनता के हित के लिए लगना चाहिए, मैं तो समझता हूं हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। ये लोग रोंदू फूफी क्यों मातम मनाते हैं? क्यों इनको न्यायालय से आज तक रिलीफ नहीं मिला? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनिल देशमुख, चारा आते हुए मृत्युंजय जी आपकी फोटो दिखा दी हम लोगों ने, लेकिन एक बार पहले दुबे जी से एक प्रतिक्रिया ले ले। कांपते हुए पार्टी के, उन्होंने कहा कि थरथर कांप रहे हैं आप लोग। अभय दुबे जी, चारा भी नहीं है, थरथर कांप रहे हैं आप लोग। अंजना जी, आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों पर हमला बोल दिया। अरे 9 साल पर किस पर हमला नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने? युवाओं के रोजगार पर हमला बोला,
बहनों पे महंगाई, दो लाइन महंगाई तो के बोलिए नाम पर भ्रष्टाचार पे, फिर अन्य मुद्दों पर जाइएगा दुबे देश जी। के MSME में हिम्मत नहीं है। दो लाइन तो बोलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि आपके सब नेता बेल पर बाहर है। अंजना जी एक क्षण नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी सारे भ्रष्टाचारी तो अपने साथ रख लिए आपने, बचा कौन है बताइए? आपको क्या नहीं पता? भावना गवली किसके साथ है आज बताइए? प्रताप सरनाईक किसके साथ है बताइए? यशवंत यादव किसके साथ है बताइए? नारायण राणे किसके साथ है बताइए? हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट निकाली थी किसके साथ है बताइए? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है बताइए? भाग मुकुल भाग किसके साथ है? प्रधानमंत्री जी सब तो आपने समेट लिए जो देश में है, और बाकी के जो थे बड़े वाले उनको देश से बाहर भगा दिया। विजय माल्या को आपकी सत्ता की सरपरस्ती में बाहर भगा दिया। संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, हमारे मेहुल भाई जिनके खिलाफ 2015 से शिकायत हो रही थी। प्रधानमंत्री जी 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ अपने धन्ना सेठ को आपने कमवा दी। क्या ये सच नहीं है कि 20,000 करोड़ का आरोप है उसकी शेल कंपनियां जो है उससे स्टॉक मैनिपुलेशन का? सुप्रीम कोर्ट तक में लिफाफा लेकर पहुंच गए कि जांच तो हमारी कमेटी करेगी। प्रधानमंत्री जी कब तक पर्दा डालेंगे इन पापों पर आप? और आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था ना अंजना जी, वो ऐसा साफ प्रतीत हो रहा था कि कर्नाटका की हार के भय से जो भाषा है वो आज के भाषण की है। क्यों मैं कह रहा हूं? दो प्रमुख बातें उन्होंने कही। एक शब्द प्रयुक्त किया गारंटी, दूसरा भ्रष्टाचार। उनको पता था कि कर्नाटका में भी मठ और मंदिरों में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। डिंगलेश्वर महाराज लिंगायत समाज में जैसे सामने आकर कहा था 40% का कमीशन है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की अलौकिक सत्ता जो महाकाल लोक है उसमें भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश आए थे आपको सुर्खियां नहीं बताई? किसानों के मुआवजे में भ्रष्टाचार, 45 लाख बच्चों की जवाब दीजिए गौरव जी। भ्रष्टाचार। क्या प्रधानमंत्री ने प्रीएम्प्टिव बैटिंग शुरू कर दी है वहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। क्योंकि वहां पर सरकार और पीएम का भाषण है। गौरव जी उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास फौरन आऊंगी। क्या प्रीएम्प्टिव बैटिंग करप्शन के मुद्दे पर, क्योंकि करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक में आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया था, गले का कांटा, इसीलिए प्रीएम्प्टिव बैटिंग करप्शन के इशू पर कर रहे हैं पीएम एमपी के चुनाव से पहले? प्रीएम्प्टिव बैटिंग नहीं कर रहे, वो प्रिवेंटिव बैटिंग कर रहे हैं। करप्शन को प्रिवेंट करना है, इरेडिकेट करना है अंजना जी। और आपने एक बात पे ध्यान दिया, मैंने बोला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तीनों एक परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, सर्वोच्च न्यायालय तक गए, वॉश नहीं हुए चार्जेस। जैसे राहुल बीच में ना बोले, बीच में नहीं, दुबे जी पहले इनको चुप कराइए। अरे दुबे जी आप तो ऐसे न थे, प्लीज बच्चे घबरा गया, मुझे बारी बारी से घबरा गया, आपने रोक दिया मुझे। एक 10 सेकंड और दुबे जी को देखिए, कभी किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, कितने अच्छे से बैठे आप रहे हैं। इसको चूसनी दीजिए, चूसनी। दुबे जी वो कहते हैं ना पैसिफायर बच्चों को दिया जाता है, घबरा गए।